चंचला जा रही थी नदी में प्राण देने के लिए। चंचला ने अचानक से सुना कि शिवालय से आवाज आई है कि इस तरह की कोई महिला दुनिया में रहती है जिसने अनेक पुरुषों के साथ संग किया है। ऐसी महिला के साथ में यमदूत यमलोक में ले जाकर भट्टी में गरम गरम सरियां लोहे की लाल लाल करके उसके अंगों में डालते हैं और उसकी यौन में डालते हैं। ये कथा सुनते ही चंचला पागल हो गई, डर के मारे घबरा गई, रोने लगी, चीखने लगी। क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका। चंचला को कथा लगी कि मुझे सुनाई जा रही है, और दरअसल में चंचला को कथा सुनाई नहीं जा रही थी। जो सामने श्रोता बैठे थे, जो कथा है वो सुनाई जा रही थी, पर चंचला जब जा रही उसके कान में वही दृष्टांत पड़ा। अनेक पुरुषों का संग करने वाली महिला के साथ क्या बर्ताव करते यमलोक में यमदूत। तो कहा गरम गरम लाल लाल सरियां डालते उसके अंगों में। इस पीड़ा को सुनकर के चंचला रो रही, घबरा गई। कान में कथा पड़ी, इसके कारण आत्महत्या के लिए नदी में नहीं कूदी, लौटकर देवालय में आकर गिरी, शिवालय में आकर गिरी, सीढ़ियों पर आकर माथा पटकने लगी। मैं पापिन हूं, अभागिन हूं, दुष्टा हूं, कुलटा हूं। हे महात्मा, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, इस कुलटा का, इस पापनी औरत का उद्धार कर दो। आचार्य ब्राह्मणों को पता चला दरवाजे पर कोई महिला आकर रो रही है, माथा पटक रही है। कौन है? और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, जो चंचला ने किया था वो सबकी बुद्धि में ऐसा आ जाए कि भगवान के द्वार जाकर, मंदिर में जाकर, मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर, चर्च में, गिरजाघर में जाकर, कथा के पंडाल में आकर, अपने गुरु के चरणों में जाकर आप भी माथा पटक पटक कर ये कहो कि मैं पापी हूं, मैं दुर्जन हूं, मैं दुष्ट हूं, मुझे क्षमा करो, मेरे को स्वीकार करो। भगवान स्वीकार कर लेंगे। आज चंचला को महात्माओं ने स्वीकार कर लिया। आदमी पापों से भरा हुआ है, पर जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है ना, तो बाहर से लिपस्टिक पोत के जाता है, क्रीम पाउडर सज के जाता है, कपड़े बदल के जाता है, जिससे वो पापी ना लगे, किसी को दुरात्मा ना लगे, अपने आडंबर बदल के जाता है। क्या जाने का फायदा है? मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। परमात्मा को तो सब पता है अपने बारे में कि तुम हम कैसे, भगवान से क्या छुपा है, वो तो अंतर्यामी है। जिस समय हम कुछ परमात्मा के विरोध में कर रहे होते हैं ना, परमात्मा उस समय भी अपने साथ ही रहता है और सब देख रहा होता है। इसलिए परमात्मा से भैया कपड़े बदलकर, तिलक लगाकर, सज धज कर, भगत बनकर जाने से भगवान से कुछ छुप नहीं जाएगा। क्यों? एयरपोर्ट पर एक ऐसी मशीन है कि आप कितना भी छुपा के ले जाओ, कितना भी छुपा के ले जाओ, पर वो टू टू करे बगैर मानती नहीं है। नहीं है महाराज। अब बोलो, एयरपोर्ट पर मनुष्य ने ऐसी मशीन बना ली है कि वो कितना भी छुपा के ले जा रहा है, उसे भी पकड़ रही है, तो परमात्मा की मशीन से कोई बचने वाला नहीं है। नहीं है। इंसान की मशीन ने ढूंढ लिया, कहां रखा है सामान, कहां पिस्तौल छुपाई है, कहां चाकू छुपाया है। कपड़ों के अंदर, कपड़ों के अंदर, कपड़ों के अंदर, अंदर से भी अंदर, सबसे अंदर वाले कपड़े में मैंने नील कटर रखा। अभी ऑस्ट्रेलिया कथा के लिए गए, तब नाखून काटने का मुझे बता दिया था किसी ने, तो फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे करके छुपाने की कोशिश की। अरे महाराज, वो तो फट से पकड़ लियो, अंदर से अंदर सूरा नील कटर। तो तब से मुझे विश्वास हो गया है कि इंसान में परमात्मा अंश के रूप में है। ऐसी ऐसी मशीनें परमात्मा ने इंसान से बनवा दी हैं कि कपड़े के अंदर से भी ढूंढ के निकाल लिया। तो स्वयं पूर्ण परमात्मा से क्या छुपा होगा? कुछ नहीं छुपा। इसीलिए मुझे लगता है आपके और मेरे बारे में कि हमें परमात्मा से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपने वाला भी नहीं है। तो परमात्मा से कह दो। चंचला ने कह दिया, मैं पापिनी हूं, अभागिनी हूं, दुष्टा हूं, कुलटा हूं, और मेरा चरित्र ऐसा है कि मुझे कोई पवित्र व्यक्ति देख ले तो उसके पुण्य नष्ट हो जाए। मैं ऐसी दुर्जन स्त्री हूं, पर मैं नरक में जाकर के
उन गरम गरम सलियाओं को मैं अंगों में कैसे झेलूंगी, कैसे मैं सहन करूंगी उनकी पीड़ा को। इसलिए हे आचार्य, हे गुरुवर, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। आदमी के अंदर डर पैदा हो जाए पापों का, तो आदमी पाप करने से डरेगा नहीं। आचार्यों ने जब इस चरित्रहीन महिला की कथा सुनाई है और उसका परिणाम बताया है, उसके कारण चंचला घबरा करके भगत बन गई। क्यों? डर बिना प्रीत न हो। बिना डर के प्रीत नहीं होती परमात्मा से, यह ध्यान रखो। जितना भी पूजा पाठ अनुष्ठान दुनिया में चल रहा है वो सब डर के कारण ही चल रहा है। आदमी जब डरता नहीं है तो पूजा पाठ भी करता नहीं है। डर बहुत कुछ करवाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डरो। जैसे यज्ञ हो, कथा हो, दान हो, सेवा हो, तीर्थ हो, आपसे भजन हो, ध्यान हो, जाप हो, नाम स्मरण हो, सेवा हो, अगर ये डरने से ही होता है तो चलेगा। डर के भी सत्कर्म हो जाए, कल्याण हो जाएगा, पथ प्रदर्शित हो जाएगा। सौनक जी ने प्रश्न किया, हे सद्गुरुदेव, हे कृपालु, दया करो, चंचला का क्या हुआ कहिए। तो कहा, चंचला को आचार्यों ने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, उसका नया जन्म कर दिया। और कैसा जन्म कर दिया? श्रोता बना दिया उसे कथा का। श्रोता बनने के बाद में 7वें दिन चंचला को 7 दिन की कथा सुनकर, 7वें दिन कथा को सुनते ही मृत्यु हो गई चंचला की। और चंचला का जब मरण हो गया बंधुओं, तो चंचला कहां चली गई? तो कहा, भगवान शिव के लोग कैलाश में जाकर पार्वती माता की सखी बन गई। वो ऐसा जन्म मिला उसे कथा सुनकर। सखी, पार्वती की सखी। कमाल की तपस्या है कथा में, शिव में, शिव पुराण में ये तपस्या है महाराज। 7 दिन की कथा सुनकर के चंचला जैसी दुष्ट स्त्री पार्वती की सखी बनकर के पार्वती के महल में सेवा करने लग गई महाराज। ऐसा अवतार हुआ उसका, ऐसा जन्म मिला उसे। कथा सुनते ही उसके पापों का सर्वदा नाश हो गया।